शिगर बल्तिस्तान का एक अहम ज़िला है, जहां सहरा भी देखने को मिलता है और ठाठे मारता दरिया भी। सतह समंदर से शिगर की बुलंदी तकरीबन 2800 मीटर है। इस वादी की एक खास बात यह है कि यह बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। यह इलाका अपने फलों की वजह से भी बहुत मशहूर है, जिनमें खुबानी काबिल जिक्र है। बल्तिस्तान के जो लोग थे, ये आज से सदियों पहले से यहाँ बल्तिस्तान से शिगर से ख़ास तौर पे निकल के एक ग्लेशिएटेड दरा था मुस्ताक पास, उसके रास्ते यारकंद जाया करते थे। बहुत साल पहले यारकंद से एक खुबानी का दरख्त ला के, या कई सारे खुबानी के दरख्त ला के शिगर में लगाए गए थे, और वो शिगर में अभी भी हैं। उन्हें यरकन पा कहते हैं। पा का मतलब बल्ती में है, वाला यानी यारकंद वाला। वो खुबानी यारकंद वाली कहलाती है। शिगर किसी दौर में छोटा तिब्बत कहलाता था, क्योंकि इस इलाके की जुबान बल्ती है, जो तिब्बती जुबान की एक कदीम किस्म समझी जाती है। शिगर पोलो का घर कहलाता है। आज भी अगर किसी ने पोलो को इसकी असल हालत में देखना हो तो शिगर इसके लिए बेहतरीन जगह है। We are in the Shigar Polo Ground, and we are about to watch a very exciting game between two local teams. I say exciting because this is the home of polo. The word polo comes from Balti, which means ball. From here, this game went to Central Asia, where the Turks and the Mongols called it Chogan. The real place to watch polo, as it has always been played, is Gilgit-Baltistan. शिगर की तारीखी इमारत की अगर बात की जाए तो यहाँ का कला इंतहाई अहमियत का हामिल है। Like everywhere else in Baltistan, Shigar had its own king. About the 16th century, he is said to have lived somewhere up there on the hills. Later on, they built a new castle, and it's one of the most beautiful palaces I've ever seen anywhere.
nice thing about this palace is that it's called Phong Khar. Now, Khar is palace or fortress, and Phong is a big boulder. The huge boulder that was built into the architecture of the fort is this one, right here. This is why it's called Phong Khar. तो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो आगा ख़ान फाउंडेशन ने यहाँ पे सर्वे किया था जो हेरिटेज बिल्डिंग का। इसके बाद इनकी खस्ता हाली देखकर इन्होंने राजा आज़म ख़ान जो शिगर का राजा है इनसे बात करके इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए इन्होंने इनसे बात की, तो राजा साहब ने इसको डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर। इस दौरान सकर्दू के राजा ने हसन खान को शिकस्त देकर मुल्क बदर किया और उसे हिंदुस्तान के मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ भेज दिया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1630 की दिहाई में शाहजहां ने हसन खान की मदद की और उसने सकर्दू के राजा को शिकस्त देते हुए इस इलाके पर अपनी हुकूमत दोबारा कायम कर ली। सकर्दू के राजा को जंगी कैदी बनाकर शिगर के इस किले में बंद कर दिया गया और वहीं उसकी वफात हुई। ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इस किले को हसन खान ने मिस्मार करा दिया और उसी के नीचे एक ऊंचे पत्थर पर नया किला तामीर कराया और यही आज का किला शिगर यानी फोंक खर है। दिलचस्प बात यह है कि हसन खान अपने साथ हिंदुस्तान से मुख्तलिफ माहिर कारीगर लेकर आया जिन्होंने इंतहाई मेहनत और महारत से इस किले को तामीर किया। शिगर के इस किले में न सिर्फ बल्ती बल्कि इसकी लकड़ी पर पंजाबी और कश्मीरी कंदाकारी भी करवाई गई। (1890) तक यह किला शाही खानदान की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वीरानियां इस किले पर डेरे डालती रहीं। किले के पुराने हिस्से मुकम्मल तौर पर मादूम होते गए। 1980 की दिहाई में उस वक्त के राजा मोहम्मद अली शाह ने किला शिगर को बल्तिस्तान के लोगों के लिए वक्फ कर दिया। तो इसके साथ ही आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त देख लिया। इस दरख्त को बल्ती ज़बान और फ़ारसी ज़बान में चिनार कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मैपल ट्री और प्लेन ट्री भी कहा जाता है। इसको किंग ऑफ ट्री भी कहा जाता है। तो आप देखें इस दरख्त के अंदर जो है ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। इट इज़ होलो फ्रॉम इनसाइड। चूँकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इस दरख्त के अंदर ऑटोमेटिकली इसकी में आग लग जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है तो इसकी रिएक्शन में आग लग जाती है, फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर ये जवान हो जाती है। फिर ये 300 ईयर्स और जीतते हैं। 600 ईयर्स तक तो इसकी जवानी की लाइफ चलती है। इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है। सर ये बूढ़ा होते होते 300 या 400 साल और लग जाती है। ये 1000 ईयर जी सकती है। इसको चिनार इसीलिए कहा जाता है। चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड से ची का मतलब है कैसा, बल्ती ज़बान में भी ची का मतलब है कैसा, चाइनीज़ में भी ची का मतलब है कैसा, नार का मतलब है अरबी और फ़ारसी में आग को कहते हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये होती है कैसी आग है, हाउ इज़ द फायर है। इसके अलावा इसको प्लेन ट्री भी कहते हैं। 1995 में हुंजा का बल्तित किला अपनी तज़ीन के मराहिल से गुजर रहा था। इसी दौरान किला शिगर की तरफ भी तवज्जो की गई। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने 1999 में इस किले की बहाली का काम शुरू कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक $1.4 मिलियन की लागत से इस किले को न सिर्फ एक नई जिंदगी दे दी गई बल्कि इसमें एक आला मयार का होटल भी कायम हो गया।
2005 से ये कला एक अहम सयाहती और तारीख़ी मुकाम के तौर पर जाना जाता है। इसमें मौजूद उस वक्त की शाही मस्जिद, तालाब और ज़ेर इस्तेमाल बर्तन वगैरह उस दौर की याद दिलाते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने इस तारीख़ी विरसे की हिफाजत करते चले जाएं।